ऐसी महिलाएं हैं जिनके 2-2 ढाई साल 5-6 महीने के बच्चे हैं। क्या उस बच्चे की भूख कुछ नहीं कह रही होगी? हमें किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सलाह की भी ज़रूरत नहीं। बागेश्वर जिला पंचायत की नाराज सदस्यों की अध्यक्ष व जिला प्रशासन से शनिवार को हुई वार्ता विफल हो गई है। जिला पंचायत में 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े रहे, लेकिन वार्ता किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। नाराज सदस्यों ने भी आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। वार्ता को पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने 2 टूक कह दिया है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वह शासन की गाइडलाइन तथा सदन की सहमति के आधार पर ही हो रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को आपत्ति है तो वो सदन में अपनी बात रख सकते हैं। इधर धरने में बैठे नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने वार्ता विफल होने को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि परिवार के मुखिया का इस तरह का व्यवहार तानाशाही रवैये को दर्शाता है। वार्ता के दौरान मौजूद उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, तहसीलदार नवाजिश खलीक, सीओ विपिन चंद्र पंत सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। जिला पंचायत में आज की वार्ता विफल होने से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह खाई और चौड़ी होने वाली है, जो कि बागेश्वर के विकास के लिए कतई भी उचित नहीं कहा जा सकता है। ये एक खाली खाना पूर्ति करी गई। आए कहा मामला सदन का है, सदन पे ही सुलझेगा। गतिरोध सदन से था। इसी जनपद में पूर्व में 2019 में ब्लॉक में 35 लोग निर्वाचित होके आए। 35 लोगों में 25 लोग थे बजट ऐसे बटेंगे, 10 लोग थे बजट ऐसे बटेंगे, लेकिन 10 लोगों की जो 10 लोग थे उनके हिसाब से पूरे 35 क्षेत्रों के लोगों का बजट बांटा गया। अब यहाँ पर वो जिस सदन में गतिरोध होकर हमने विरोध करके जिलाधिकारी महोदय को लिखा, मुख्य विकास अधिकारी को लिखा, कमिश्नर साहब को लिखा और क्या नाम कहते हैं हमने माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय को लिखा, लेकिन जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आज 5वें दिन हम इस ऐतिहासिक भवन में धरने में बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में बैठे हैं। तो हम लोगों ने आज भी माननीय अध्यक्षा जी से यही बात कही कि मैडम आप जैसे पूर्व में जो लिखत हमारे आपने दिया हुआ है ये कागज़ में, वैसे ही आप हमको वो कर दीजिए, हम उसी पे मान लें। आपने उसका जो आपने खुद लिख के दिया हुआ है, आपके कर्मचारियों ने लिख के दिया है, उसको भी आपने ना मानते हुए 57% बजट आपने अपने लिए रखा है। तो क्षेत्र में हम लोग करेंगे क्या? हमारे क्षेत्र की योजनाएं कहाँ चढ़ेंगी? और ये अपर मुख्य अधिकारी इनके लिख के देते हैं कि हम 3 दिन के अंदर आप इसमें मामला को बातचीत करेंगे। आज वो लापता चल रहे हैं यहाँ से। आज इतनी भारी बारिश है, कोविड का समय है, सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर वो दूर दराज से आके यहाँ पर धरने में बैठे। तो एसडीएम साहब यहाँ पर आए, सीओ साहब यहाँ पर आए, तहसीलदार साहब यहाँ पर वो आए। तो मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी अनुरोध है कि सदन का जो गतिरोध था उस गतिरोध को कहीं ना कहीं आपने यहाँ आके सुलझाने का प्रयास करना चाहिए था। आते ही आप आई, आपने कहा ये ताला खोलिए, नहीं तो एसपी साहब को बुलाती हूँ, ये करती हूँ, अग्रिम कार्रवाई करती हूँ। कोई चोर उचक्के तो ना बैठे थे हम यहाँ आपके वहाँ, हम तो आप ही के लोग थे, आप ही के जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा हमको हुई कि आज उन्हें सुनने की बजाय सुना के चली गई यहाँ से। आज ये आंदोलन का हमारा जैसे 5वां दिन था। आज अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में पहुंची, लेकिन जिस तरीके से वो आई, हमें पहले तो ये लगा कि आज वार्ता हो जाएगी, हमारी जो आपस की जो बातें हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची वो तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई। वो पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुंची और हमसे यहाँ पर ताले खुलवाने के लिए कहा गया। देखिए हमारा पूर्ण जो विरोध था ताले न खोलने के लिए, हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाती हैं हम तब तक ताला नहीं खोलेंगे। और उसके उपरांत अध्यक्ष जी से हमने वार्ता करने के लिए बुलाया, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर उनको बुला के हमारे बीच में वार्ता कराई गई। जिस तरीके से वो वार्ता पर आई और हमने जब अपनी मांगों को रखा तो एक सिरे से उन सभी मांगों को नकारती चले गई। जिस तरीके से हमें लगा कि वो हमारी बातों को आज मानने के लिए नहीं आई हैं, केवल हमारा जो यहाँ पर विरोध है, विरोध हटाने के लिए दल बल के संग यहाँ पर पहुँची थी। तो जिसके लिए हम अभी भी यहाँ से हटे नहीं हैं, हम डटे हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने
ये प्रस्ताव भी रखा माननीय अध्यक्ष जी, 55% आपने रख लिया है, 45% जो आपने हमारे क्षेत्र विकास के लिए दिया है उसे भी आप रख लीजिए, ताकि हमारी जनता हमसे सवाल न करे कि हमारे क्षेत्र के विकास का जो धन है वो कहाँ है। और साथ ही साथ हमने आज माननीय अध्यक्ष जी के सामने यह प्रस्ताव भी रखा है कि हम सभी सदस्य जो विरोध पे सदन पे जो विरोध है उस विरोध पे जो हम लोग अड़िग हैं, और साथ में हम सामूहिक इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। अगर लोकतंत्र की हत्या होती है तो हमारा इस सदन में आने का क्या औचित्य है? जनता हमारे ऊपर विश्वास जमाए बैठी है, जनता हमारे ऊपर अपेक्षाएं रखी हुई है कि हमारे लिए बजट लाएंगे। जब यहाँ से हमारी अध्यक्षा महोदय जब बजट का ही आवंटन सही नहीं करती है तो हम क्षेत्र विकास कहाँ से करेंगे? तो इसी के साथ साथ मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आगे को ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों का समर्थन भी हमें चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सभी न्यूज़ चैनलों का कि आपके माध्यम से जन जन तक हमारी समीक्षाओं पहुँचाई दी जा रही है। देखिए, जैसे अध्यक्ष जी की गाड़ी आई तो मन ही मन में मैं बहुत खुश हुई, और काफ़ी खुशी भी मैं अपना व्यक्त करना चाहती थी कि मुझे लगा कि अब तो कोई राहत की सांस मिलेगी। पिछले 5 दिनों पे हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो मुझे लगा था कि आज कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। पिछले 2 साल की बच्ची मैं अपने घर पे छोड़ के आई हूँ, तो मुझे लगा आज कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा निकलेगा। लेकिन जैसे अध्यक्षा महोदया यहाँ पे पहुँची तो उनको उनके तेवर देखी तो मैं काफ़ी चौंक गई। जैसे आती है बोलती कि जल्दी से चाबी खोलिए, नहीं तो मैं एसपी को आपको फ़ोन लगाती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पे कोई गुंडे बैठे हो या चोर चक्के यहाँ पे बैठे हो। ये क्या एटीट्यूड है? ये कौन सा तरीका बात करने का है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। एक सम्मानित अध्यक्षता, एक सम्मानित अध्यक्ष जो ज़िले की प्रथम महिला है, उनका ये रूप देखिए, ये एटीट्यूड देखिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं आया। एक अध्यक्षता होने के साथ साथ तो एक महिला भी थी, उन्हें पता होना चाहिए था कि मैं किस तरीके से अपनी बात रखना चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने बात की, मुझे नहीं लगता था वो किसी समझौते के तरीके से यहाँ आई है। अगर जब हमने उनके समक्ष अपनी समीक्षाएँ रखी तो बात की कि ये बात सदन में की जाएगी। जब सदन में ये बातों का समाधान हुआ तभी तो हम यहाँ पे बैठी हैं। जिस टंकी से पानी ओवरफुल हो रहा है उसी पानी को दोबारा टंकी में डालने की वो बातें कर रही हैं, और कह रही है कि औरों के उसमें आप बातें कर रहे हो, राजनीति का अखाड़ा बनाया है, ये सारी बातें वो कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता हम किसी के इशारों पे यहाँ बैठे हैं या किसी के कहने पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सलाह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सलाह की ज़रूरत या सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, लेकिन हमें तो आसमान छूना है ना, तो हमें रास्ता भी खुद ही बनाना है। यही बात मैं उनसे कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता वो किसी बात को समझने की क्षमता भी रखते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा को अपने क्षेत्र के लोगों तक सुना पाऊँ, अपने जनपद के अधिकारियों को, अपने लोगों को बता पाऊँ समाधान की। आज तक तो मैं सोच रही थी कि शायद सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाएगा, उसको भूला नहीं कहेंगे, मगर आज मुझे जो अध्यक्षा जी के तेवर दिखे, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। अध्यक्षा जी जैसी आई, हमने हाथ जोड़े, अध्यक्षा जी ने हमारी तरफ ही नहीं देखा और सीधे बोला ताला खोलना है या फिर एसपी साहब को फ़ोन करूं। तो अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि हैं हम, 24,000 से 25,000 के बीच में हमारी जनसंख्या रहती है। वहाँ से हम चुनाव लड़ के आए हैं, वहाँ के लोगों ने हमको भेजा है, तुम इस योग्य हो कि आप जाओ, एक मजबूत पुलिया का काम करना, जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं वो शासन तक ले जाओ और प्रशासन तक ले जाओ, हमारी समस्याओं का निदान आप लोग करो करके हमको भेजा था। आज हमको इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ा। जहां सरकार कहती है महिला सम्मान की बात, आज मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी महिलाओं का आप सम्मान करते हैं? मैं भी वही महिला बनना चाहती हूँ, हम लोग भी वही महिलाएं बनना चाहती हूँ जिसकी सरकार सम्मान की बात करती है। कौन से पंचायती राज एक्ट में कहा जाता है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा? कौन सा पंचायती राज यहाँ बागेश्वर में चल रहा है जहाँ पर महिलाओं का कोई कुछ भी दर्द नहीं सुना जाता है, और यहाँ पर हम पर फोर्स बनाया जा रहा है, अगर ताले खोलो, ये करो, वो करो। अरे भाई, आप समाधान तो कर दीजिए। शासन से पैसा आ गया है तो आपने तो बराबर अपने क्षेत्रों को देना है, उसमें आपका क्या जाने वाला है, क्या दिक्कत है? आपके सरकार ने जो पैसा दिया है वो तो ग्रामीण विकास के लिए दिया है, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? आपको उन क्षेत्रों को देने में आपको क्या हर्ज हो रहा है? अच्छा, जब बीच में वार्ता आपकी चल रही थी, आप थोड़ी देर के लिए इमोशनल भी हो गए थे, क्या जनता की याद थी या परिवार की याद थी, किस तरह का या अपनी उपेक्षा से आपकी? सर,
इसमें सारी चीज़ें हैं। आपने शायद बखूबी मेरा जो भाव उस समय हुआ था, या अभी भी अगर मैं आपको बोलूं, मेरी अंतरात्मा काफ़ी दुखी है सर। मैं आपको बोलूं तो शायद मेरे को वही दिक्कत फिर से हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी क्षेत्र की जनता में, मुझे वो बूबू याद आ रहे हैं जो 2 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे को वोट देने गए थे। उन्होंने मेरे को कहा था, बेटा हो सकता है ये मेरा लास्ट वोट है, मगर मैं तेरे को दूंगा, और तेरे को मैं एक सीढ़ी पार करा रहा हूँ, बाकी सीढ़ियाँ तेरे को चढ़नी है, और तूने यहाँ जब विकास करेगी तब सीढ़ियाँ तेरे लिए वहाँ बनेंगी। तो ये मत सोचना मैं वहाँ आगे चलते रहूँगी और यहाँ सीढ़ियाँ यहाँ काम नहीं करूँगी। या ये इसमें जो सीढ़ियाँ बनती हैं वो गाँव से बनती हैं, वो अपने क्षेत्र में काम करने से बनती हैं। मुझे वो बूबू याद आ रहे हैं, मुझे वो अपनी जो संतान है वो याद आ रही है। इतनी बारिश में मेरे साथ ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके 2-2 ढाई साल 5-6 महीने के बच्चे हैं। क्या उस बच्चे की भूख कुछ नहीं कह रही होगी? एक माँ होने के नाते मुझे दर्द होता है। जब शाम को हम घर जाते हैं तो हम अपने बच्चों का मुंह देखते हैं तो हमको रोना आता है। ये मेरा दर्द था, मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों का, मेरे साथ के लोगों का दर्द है सर। तो मैं कहना चाहूँगी, अभी भी मेरा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, इस तरीके की तानाशाही मत करवाइए सर। जो एसपी साहब तो क्या अध्यक्ष महोदय के ही हैं? क्या हमारे लिए वो एसपी साहब नहीं है? क्या हमको वो न्याय की बात, सुरक्षा की बात नहीं बोलेंगे? क्या हमारे लिए उनको बुलाएंगे? तो मैं 2 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो जाएगा, अभी एसपी साहब आएंगे तो क्या क्या हमारे साथ हो जाएगा। जैसा उनका तेवर था, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने आज पहली बार अपने जीवन काल में और मैंने इतिहास भी पढ़ा है, मैंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ा है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैंने समाजशास्त्र भी पढ़ा है, समाज कार्य भी पढ़ा है, चारों सब्जेक्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मगर मैंने आज तक न इतिहास में देखा, न पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, कहीं पर उल्लेख था कि एक जनप्रतिनिधि इस तरीके का व्यवहार करता है। मैंने पहली बार देखा सर, पहला उदाहरण है अध्यक्ष मैडम जिन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है। मेरी गुजारिश है सर, अभी भी आप समाधान की ओर ले जाइए, ये कह के मत टालिए। यहाँ के सीडीओ साहब ने बोला है कि ये सदन का मामला है, क्या हम सदन में पास करा दें? एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसा कहते तो मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि ये जवाब उनका इस तरीके का कहना मेरे को हजम नहीं हो रहा सर। मेरे को क्या, मेरे क्षेत्र की जनता को भी, जो लोग एक्ट को भी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को भी हजम नहीं हो रहा ये बात की एक सीडीओ, एक जिम्मेदार अधिकारी वो कहते हैं कि सदन का मामला है। कल हम सदन में सर्वसहमति से पास करा दें कि सम्मानित सभी सदस्यों के लिए जितना भी 5 साल के अंतर्गत बजट आता है उसके लिए उनके निजी वाहन खरीदे जाएं, तो क्या ये मान्य हो जाएगा? क्या वहाँ पर जियो नहीं बताएंगे ये लोग? मैं सीडीओ साहब से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वार्ता हुई थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, शायद भविष्य में वार्ता हो तो मैं कहना भी चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से भी सीडीओ साहब को ये मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। और जिला अधिकारी महोदय से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप एक महिला सम्मान के लिए तो हमको दर्शन दे दीजिए। ऐसा आपका ऐसी इमेज खराब, मतलब आपको अपने सम्मान का डर है या फिर आपके पास समय का अभाव है। जनता के लिए तो मेरे ख्याल से जनता के लिए तो अधिकारी होते हैं, जब जनता होती है तब जनप्रतिनिधि होता है, जब जनप्रतिनिधि है तो अधिकारी भी उसी के लिए है। अगर जनता नहीं होगी, अगर जनता इसी तरह रास्तों में, सड़कों में, कार्यालयों के बाहर ऐसे बैठे रहेगी तो शायद आप जैसे अधिकारियों का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आप नियम कानून बता रहे होते, आपको लग रहा होगा लंबा हो रहा, मगर मेरी पीड़ा है सर, आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है आप जैसे अधिकारी नियम नहीं बताते हैं, तब जाके ऐसे जनप्रतिनिधि या ऐसे अन्याय हमारे क्षेत्रों में होते हैं। जब कहा भी जाता है कि जब एक मूर्ख व्यक्ति कुछ गलतियां कर रहा होता है, या मैं कहूं कि अज्ञानता के कारण या भावनाओं में बह के या किसी तरीके से, तो जब एक जानकार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति चुप बैठा रहता है, मूक दर्शक बना रहता है, तो उससे बड़ा गुनाहगार यहाँ कोई नहीं होता है सर। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। और ये महिलाओं की पीड़ा में ये एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि सरकार कहती है कि महिलाओं का सम्मान, पंचायती राज एक्ट में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया जाएगा। हमको नहीं चाहिए सर वो आरक्षण, हमको बराबरी तो दीजिए आप।
क्यों नहीं सुनते? आप सोच रहे होंगे 6 महिलाएं तो हैं, 3 पुरुष हैं बैठे हैं, मगर हम भी वो लोग हैं जब तक हमारे क्षेत्र का बजट हमको बराबर नहीं मिल जाता है। ये परसेंट वाली बात करते हैं, मैं वो परसेंट शब्द मेरे को कहीं पर लिप्त दिखता है तब परसेंट नहीं कह रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ जब तक हमारे क्षेत्र का बजट हमको बराबर नहीं मिलता है और जो हमारा हक है तब तक हम डटे रहेंगे। और मैं फिर कल भी बोला था आपके चैनल के माध्यम से, आज भी बोलती हूँ, सब्र का बाँध टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये सब्र का बाँध ज़्यादा देर हम नहीं रोक पाएंगे। अगर हमको पूरे कुमाऊं मंडल के पूरे जिला पंचायत सदस्यों ने, त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने भी समर्थन दे दिया है। अगर ये यहाँ बागेश्वर से शुरू होगा और पूरे उत्तराखंड में जाएगा सर। अगर आप यहाँ सुलझाना चाहते, एक मिसाल बनना चाहते तो करवा दीजिए। ये मेरा जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका जो व्यवहार था उसको देखते हुए मेरे को उम्मीद नहीं है। आज मैं जो वो क्या बोलते हैं धरने में बैठे हैं सम्मानित सदस्यगण, तो उनसे मैंने वार्ता हुई कि जो भी समस्याएं हैं वो आप अवगत कराएं। जब अगली बैठक होगी जो सदन में रखा जाएगा, सदन का जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। वो जो विवेकाधीन कोष है उसको वितरण की बात कर रहे हैं कि वो सदन की सहमति के बिना नहीं हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। जो भी विवेकाधीन चाहे अन्य जो भी जिले के विकास योजना में जो बजट बांटा गया वो पूरे नियम के अनुसार बांटा गया, सदन के अनुसार। 25 पर तो सहमति थी, लेकिन 57% वाले तो सहमति नहीं। ये बिल्कुल गलत है। जो परसेंटेज वाली बात है, जहाँ मैं क्षेत्रों में गई थी भ्रमण के लिए, तो वहाँ मुझे अवगत कराया कि क्षेत्रों में जो है समस्याएं गिनाएगी, तो फिर मैंने वहाँ घोषणा करी है। और मैं जो भी बजट है जिले का जो है गलत का कोई भी यूज नहीं होगा, वो जो है क्षेत्र के विकास में ही यूज होगा। कुछ कर्मचारियों की गलत नियुक्ति की बात भी ये लोग उठा रहे हैं। नहीं, ये जो है पहले से ही ये लंबे समय से आरोप लगाते जा रहे हैं। ये सभी आरोप में जो है निराधार हैं। जो नियुक्तियों के बारे में ये बात करते हैं, मेरे जिला पंचायत स्तर से नहीं हुई, ये शासन स्तर से हुई हैं। अगर इन्हें इसमें ऐतराज़ है तो शासन से पता करिए। और इन्होंने बहुत बार में सुनने में आ रहा था कि विज्ञप्ति निकाली, जब जिला पंचायत से नियुक्ति नहीं हुई तो विज्ञप्ति निकालने की तो कोई बात नहीं। एक बार मैडम ना ये जैसे कह रहे हैं कि चालक है, चालक को 4th क्लास की गाड़ियाँ चलवाई जा रही हैं और चालकों को घर बैठा रखा, ये क्या है? ऐसा है, ये जो चालक हैं वो बीमार रहते हैं, जो थोड़े चालक तो अब ये नहीं बीमार थे तो मैंने कहा कि जो है मैंने दूसरे चालक रखे हैं। ऐसा नहीं, ये नियम में है। संविदा पर कार्यरत है। हाँ, संविदा में है, लेकिन वो गाड़ी चलाना जानते तो उनको मैंने गाड़ी चलाने पर रखा। उनको भत्ता भी मिल रहा है, टीए नहीं मिला, जो उनको 4th क्लास का ही टीए चालकों का नहीं मिला। अच्छा, देखिए पूरा जो विवाद चल रहा है, इसे मतलब एक सम्मानित संस्था होती है जिला पंचायत, इसकी एक छवि भी बाहर खराब जा रही है। तो ऐसा है, जो ये धरना प्रदर्शन करने विपक्ष द्वारा जो है, इसमें जो गलत संदेश तो इसलिए जा रहा है कि वो अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश करें। वो कोई भी चीज़ सदन के फैसले को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वो जो भी सदन के फैसले को गलत मानकर जो है ज़बरदस्ती अपनी मनमर्जी मुझ पर थोपना चाह रहे हैं, जो ये कतई संभव नहीं है। और जो भी मैं काम करती हूँ पूरे जो है नियम के अनुसार करती हूँ। अब वो लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं मानी गई फिर वो आमरण अनशन या कृमिक अनशन ही करेंगे। ऐसी बात नहीं, मैंने अभी वार्ता अधिकारी गण आए थे और तहसील प्रशासन आई थी और पुलिस प्रशासन, मैंने सभी के सामने वार्ता किया। मैंने कहा जो भी समस्या है उनको आप मुझे लिखित में दीजिए। अब जब भी सदन में रखा जाएगा, सदन के निर्णय ही सर्वमान्य होगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।